उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भरे मन से ऐसा ऑफर दिया है जिससे पूरी बीजेपी चौंक गई है। लोकसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है और कई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने गडकरी को जो ऑफर दिया है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एक सभा में उद्धव ठाकरे ने गडकरी को महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का न्योता दे डाला। उन्होंने बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने पर सवाल उठाया। मराठी भाषा में दिए भाषण में कहा कि गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ ये गलत किया गया। ठाकरे ने कहा कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह आदि कई बड़े नेताओं के नाम हैं। साथ ही कहा कि प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के बराबरी में जिन्होंने काम किया, महायुति में जो मेहनत कर रहे थे, उन नितिन गडकरी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। नितिन जी छोड़ दीजिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिताकर लाते हैं। दिखाइए महाराष्ट्र की हिम्मत। महाराष्ट्र दिल्ली के सामने कभी झुका नहीं है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके थे, तो इनके सामने झुकेंगे। नितिन गडकरी को मैं खुला आह्वान करता हूं कि वो इस्तीफा दें और हम उन्हें महाविकास आघाड़ी से जिताकर लाते हैं। पहिली भाजपची यादी जाहीर झाली त्याला किती दिवस झाले? 4 दिवस झाले। 195 जणांची यादी जाहीर केली। वाचली तुम्ही नाव? नरेंद्र मोदीजींचं नाव आहे, अमित शहाजींचं नाव आहे, आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत? त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडेजींच्या नंतर त्यांच्या बरोबरीने युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितिन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितिनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देने में बीजेपी नेताओं ने भी देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयान को हास्यास्पद बता दिया। फडणवीस ने कहा कि यह ऑफर ऐसा है जैसे गली के व्यक्ति ने अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया हो। उनकी पार्टी का बैंड बजा पड़ा है। गडकरी हमारे बड़े नेता हैं, वो महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। महायुति का राज्य की सीटों पर निर्णय नहीं हुआ है। ये चर्चा तब होगी जब नितिन गडकरी का नाम आएगा। खुद को बड़ा दिखाने का प्रयास उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ये बेहद हास्यास्पद है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 4 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई थी। इसमें 195 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था। इसमें पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं। हालांकि गडकरी नागपुर से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। नागपुर सीट से टिकट का ऐलान फिलहाल बीजेपी की ओर से नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट्स की भी पहली लिस्ट 8 मार्च को सामने आ गई। इसमें 39 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बाकी पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर को हमारे लिए लिखा है डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।